वेलकम दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कैसा है कि अगर हमको कोल जैसे हम किसी बॉयलर में अगर यूज करते हैं तो कोल को क्या है हमको हस्क से सब्स्टिट्यूट करना है। हस्क से पैडी हस्क होता है ना, राइस हस्क से इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो कोल है, कोल कितना यूज हो रहा है दोस्तों? 4 टन पर डे। ठीक है, और हस्क को सब्स्टिट्यूट करना है तो ये क्वांटिटी हमको निकालना है, एक्स है। ठीक है, इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू कोई की कितनी है? 4000 किलो कैल्स पर केजी। ठीक है, उसके बाद कोल का रेट क्या है? ₹2000 पर टन। ठीक है, और हस्क की कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 3000 किलो कैल्स पर केजी। ठीक है, और इसका रेट क्या दिया हुआ है? ₹700 पर टन, ₹700 पर टन। ठीक है, अच्छा, अब कोल के केस में बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है? 78%। तो इसको आप 0.78 लिख लीजिए। ठीक है, अब हस्क के केस में कितनी दी हुई है एफिशिएंसी? 72, उसको 0.72 लिख लीजिए। ठीक है, अब हीट यूज्ड टू जनरेट स्टीम क्या है? दिस इंटू दिस। ये रुपीज अभी नहीं आएगा बीच में पिक्चर में। तो ये क्या होगा दोस्तों? 4 टन। 4 टन को हम क्या लिख सकते हैं? 4000 kgs। ठीक है, तो दैट इज 4000 इंटू इसकी जीसीबी कितनी है? अगेन 4000। ठीक है, और कोल से बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी है? 78%। तो इतनी हीट जो है ना दोस्तों, दिस मच किलो कैल्स पर डे, हमारे को स्टीम जनरेशन में हीट यूज हो रही है इन केस ऑफ कोल। ठीक है, अब हीट यूज्ड टू जनरेट स्टीम हस्क के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्स हस्क की क्वांटिटी अपने को नहीं पता है, इनटू इसकी जीसीबी अपने को पता है 3000, इनटू ये जो है 0.72 इतना हस्क किलो, ये किलो कैल्स पर डे हस्क के केस में एनर्जी यूज होगी। अब देखो ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ए शुड बी इक्वल टू बी। तो ए शुड बी इक्वल टू बी, ये करके देखो आप। तो ये क्या होगा? 4000 इंटू 4000 इंटू 0.78 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3000 इंटू 0.72। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू जो है ये आएगी 5777 केजीज पर डे, या हम ये बोल सकते हैं 5.777 टन पर डे। ये हस का क्वांटम आ गया पर डे का, 5.777 टन पर डे। टन पर डे। अब देखिए, प्लांट का ऑपरेशन कितने दिन का है दोस्तों? 3000 डेज का है ना। और इसका हमको कमर्शियल, एज्यूमिंग द बॉयलर एफिशिएंसी इतना, कैलकुलेट द एनुअल कॉस्ट सेविंग 300 दिन के लिए हमको निकालना है। तो अब कॉस्ट ऑफ कोल फॉर 300 डेज क्या होगा? एक दिन में कितना यूज हो रहा है? 4 टन। 1 टन का रेट कितना है कोयले का? 2000 रुपए। ठीक है, ये दिया हुआ 2000 रुपए, तो 2000 रुपए, है ना। और कितने दिन का ऑपरेशन है प्लांट का? 300 दिन का, 300 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 24 लाख रुपए पर एनम, रुपीज पर एनम। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ हस्क क्या होगी फॉर 300 डेज ऑपरेशन? ये होगी 5.77 इंटू, हस्क का रेट है 700 रुपये टन। ठीक है, 700 इंटू 300 डेज का ऑपरेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू दोस्तों हमारी आ रही है ना, 1213170। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट ऑफ कोल पर ईयर, एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ
कोल कॉस्ट ऑफ हस्क पर ईयर। तो कॉस्ट सेविंग क्या हुई दोस्तों, कॉस्ट सेविंग, ये 1 और ये 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, सो दैट इज इक्वल टू 24 लाख minus 1213170. This is equal to 1186,830 rupees per annum। ठीक है। सो दोस्तों ऐसे हमने क्या किया, कोल को हस से सब्स्टिट्यूट किया और उसकी कॉस्ट निकाली कि हस से सब्स्टिट्यूशन में हमको कितना पैसा बच रहा है। ये फिगर्स, ये रेट आज की डेट में इनवैलिड है। इतने कम में हमको ना कोयला मिलता है और ना इतने कम में हमको हस्क मिलती है, पर निकालने का तरीका ये है, हाउ टू डिराइव कॉस्ट। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।